लेकिन क्या गवर्नमेंट की संस्था हो रही है उनने और क्या डाल सकते, सब कुछ सही है। ठाकुर जी तो बढ़िया रहा नहीं था या कोई ना तो क्या बसता है इसमें। बड़ो मानु मानु सो सीट को के कितनो हो तो कोई डॉक्यूमेंट भी सारा चलका सब लगा नाल बने क्या कोई अब घर में नहीं पड़ी और हमारे देखो पूरे देखो हमारे लोग नहीं साइड इतना लोगों एजेंसी नहीं ना चले रहता है अब खुल गई वायरिंग की हम 4 बजे खबर पड़ी कि 4 बजे लाल आ गई ना मैं भाज के आया और जगह जगह टेलीफोन कराया और फिर वाले मतलब पर सच ना आगो और दंकल वाला आज हो जाएगा जी हालत न देख के लाग रहे भी हालत के लाग रहे रान भी हालत देख लाग तो सुख भड़को क्यों कोई मुझे कागज पाना से भड़का का हाथ का कुछ कोई मच रहा तो अठे ही बतावे अठे वो एक कर्मचारी उरी रहते पहले हो कर्मचारी आज रात नहीं कोने ने ढेर जा कर तो यानी अच्छा अच्छा नहीं तो वो भाई, भाई। हादसा हो जाता। और बोलो 800 तो ही के मान सोतो वो तो और वो सिलेंडर भी उरी पड़े होते सिलेंडर पूरा पड़े बाबा दनकड़ा आके बान काट के गिरे भी ना ठीक है बाबू जी। सर मौसम खराब होने की वजह से आंधी और बारिश की वजह से इसमें शॉर्ट सर्किट हो गया, इसकी वजह से आग लग गई इसमें। तो 4 बजे हमारे यहाँ पे शॉप है, उन्होंने हमारे को सूचना दी। उसी टाइम हमने दमकल वालों को और पुलिस को सूचना दे दी। वो 20 मिनट में यहाँ आ गए थे और आके इस आग पे काबू तो पा लिया उन्होंने, लेकिन उस टाइम तक यहाँ पे सब कुछ जल के राख हो गया था। तो कितने क्या नुकसान हुआ है यहाँ पर? सर ये 29 लाख रुपए की लागत से तो ये बना था हॉस्पिटल, और इसमें 9-10 लाख रुपए का सामान था, सारा कुछ। वो रिकॉर्ड वगैरह आपका? हाँ, दवाई? सारा रिकॉर्ड हमारा जो परमानेंट का एस था रिकॉर्ड, सारा कुछ रिकॉर्ड जल गया, सारी मेडिसिन जल गई, बेड वेड कूलर फ्रिज सब कुछ यहाँ पे जल के राख हो कहा गया। जाता है कि एक कर्मचारी यहाँ पर जी, हम 2 कर्मचारी हैं, मैं यहाँ पे एएनएम हूँ, एक यहाँ पे सीएचओ की पोस्ट पे हैं, वो यहीं रहते हैं, उनका रेजिडेंस यहीं पे है। वो कल उनकी मम्मी की तबीयत खराब होने की वजह से छुट्टी गए हुए थे, वरना वो यहीं रहते हैं। और यदि वो यहाँ होते तो एक बड़ी अनहोनी हो जाती। सिलेंडर भी अंदर रखा हुआ हाँ, था। सिलेंडर भी अंदर रखा हुआ था, लेकिन उसके रेगुलेटर के पास से बंद था, इसलिए सिलेंडर नहीं फटा, तो दमकल वालों ने उसको निकाल के बाहर फेंक दिया। डॉक्यूमेंट तो हमारे सारे ही जल के राख हो गए। पता भी था भी जमीन डोनेट की थी उस टाइम का, बाकी 11 साल की हो गई यहाँ पे मेरे को पोस्टिंग हुए, तो 11 साल का मेरा रिकॉर्ड था यहाँ पे। इस अस्पताल के जमीन के भामाशाह आप ही हो। देखो बताने में तो सर ये पूरा का पूरा सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग 4 बजे यहाँ पे फायर हुआ। जैसे हमारे को पास सूचना मिली उसके साथ ही साथ ये कविता ने पुलिस को और फायर ब्रिगेड वालों को इन्फॉर्मेशन कर दिया और 20 मिनट में वो पुलिस और फायर ब्रिगेड वाले आ गए। परंतु इतने में तो ये काफ़ी 70-80% जल करके स्वाह हो गया। इनका रिकॉर्ड प्लस दवाइयाँ, फर्नीचर, और मैंने तो सर ये 2013 में ये लैंड डोनेट किया था और उस समय ये बन करके 29 लाख रुपए में तैयार हुआ था। और फर्नीचर वगैरह ये नुकसान तो बड़ा है साहब, बड़ा। आज वो 10 साल बाद में लागत भी बढ़ गई, तो आज 40-50 लाख रुपए तो वैसे ही हो गया, 10 लाख का इनका सामान, तो नुकसान तो बड़ा है। बाकी अब मेरा प्रशासन से और आपकी मीडिया बंधु से यही निवेदन है कि आप जल्द से जल्द वैकल्पिक व्यवस्था करवाएं ताकि पेशेंट्स को कोई तकलीफ नहीं हो। कोई भी मरीज यहाँ आएगा वो वापस जाएगा, दूर जाएगा कहीं, तो मैंने स्थानीय अपना हमारे सीएमएचओ सर को भी बोल दिया और अपने विधायक जी साहब को भी मैंने बोल दिया कि साहब यहाँ पे ये रात को एक बड़ा नुकसान हो गया, तो आप इसको जल्द से जल्द इस पे कोई कार्रवाई करवाई जाए। मेरा नाम विश्वम्बर दयाल यादव है। तो आप यहीं रहते हो क्या? हाँ जी, यहीं रहता हूँ मैं। बीती रात एक बड़ा हादसा हुआ तो हाँ जी, कल शाम को ही मैं यहाँ से निकला था और रात को करीबन 4 बजे के आसपास ये शॉर्ट सर्किट की वजह से ये हादसा हो गया। तो अब सुबह सूचना दी होगी आपको किसी जी हाँ, सूचना दी, पड़ोसी ने सूचना दी, इसलिए मैं
सुबह जल्दी घर से आपका निकले। क्या सामान था अंदर जो जलकर राख हो गया, आपने देखा है क्या? सभी रसोई में सभी सामान था यहाँ रहते भी खाने यहीं थे पीने आप? के। हाँ जी, यहीं रहता था और मैं। इसके अलावा कुछ सामान, रसोई के अलावा आपके कुछ सामान वगैरह, घरेलू सामान वगैरह? बस खाने पीने का था और तो क्या था।